पिछले पार्ट में आप लोगों ने भारत के उद्योग के अंतर्गत लूसेंट से एक्सप्लेन सुना था, जिसमें 6 उद्योग सुने सीमेंट उद्योग तक। आज 7वां उद्योग है कागज उद्योग। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सहकारी कारखाना। कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रानीगंज, नैहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, बड़ा नगर, शिवराफुली, ये नगर जो है यहाँ कागज उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में जैसे राजमहेंद्री, तिरुपति, तेलंगाना में जैसे सिरपुर, कागज नगर, उत्तर प्रदेश में जैसे सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलखुआ, लखनऊ, नैनी। उत्तर प्रदेश में है जैसे सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलखुआ, लखनऊ, नैनी। झारखंड में जैसे संथाल, परगना में कारखाने हैं। बिहार में जैसे पटना, बरौनी, समस्तीपुर, यहाँ कारखाने हैं। मध्य प्रदेश में जैसे नेपा नगर में अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना है नेपा नगर में। तमिलनाडु में जैसे पट्टीपालयम, जो सलेम के पास में है, पट्टीपालयम। चरण महादेवी, ये तिरुवल्लुवर में है, वह पालनी में है। महाराष्ट्र में जैसे मुंबई, पुणे, बल्लारपुर, चंद्रपुर, कल्याण, कराड, पिंपरी, भिवंडी, रोहा, ये महाराष्ट्र के कारखाने हैं। और गुजरात में है बापी, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, बरजोद, उदावाड़ा, ये कारखाने गुजरात के हैं। तो ये तो कागज कारखाने हुए। अगला 8वां कारखाना है रासायनिक उर्वरक उद्योग, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। देखिए, ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया। 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से 1944 में कर्नाटक के बेलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया 1944 में। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाय नामक स्थान पर खोला गया। अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाय नामक स्थान पर खोला गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश और हरियाणा का है। दूसरा आंध्र प्रदेश का और तीसरा हरियाणा का। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तालचर उड़ीसा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तालचर उड़ीसा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़। भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन से हैं?
तो उत्तर प्रदेश में कानपुर में है रासायनिक उर्वरक उत्पादन केंद्र, गोरखपुर, इलाहाबाद में फूलपुर। झारखंड का केंद्र है सिंदरी। राजस्थान में है खेतड़ी, सलादीपुर एवं कोटा। बिहार में बरौनी, उड़ीसा में राउरकेला और तलचर। पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, हल्दिया, रिसरा तथा खारदा। कर्नाटक में मंगलुरु, बेलागुला तथा मुनीराबाद। गुजरात में कांडला, बड़ोदरा, हजीरा, भावनगर। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, तादेपल्ली, तनूकू। तमिलनाडु में नेवेली, रानीपेट, इन्नौर, कोयम्बटूर, तूतीकोरी, अवाडी एवं मनाली। तो ये भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य के केंद्र हैं। क्रभको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हजारिया गुजरात में है। क्रभको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजीरा गुजरात में है। स्थान है हाजीरा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर के कारखाना भी गैस आधारित ही है। तो ये तो हो गया रासायनिक उर्वरक उद्योग। अगला है जलयान निर्माण उद्योग। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम का नाम दे दिया गया। जो सिंधिया स्टीम नेविगेशन था उसको नाम दे दिया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम 1952 में, जो 1941 से शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है जलयान निर्माण उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयां जो जलयानों का निर्माण करती हैं, जैसे गार्डेन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल, गार्डेन रीच वर्कशॉप लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में, मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये तो शिपयार्ड हुआ। 10वां है वायुयान निर्माण उद्योग। देखिए भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 ईस्वी में बंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज बंगलुरु में ही इसकी 5 इकाइयों तथा कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद तथा कानपुर में एक इकाइयां वायुयानों के निर्माण कार्य में संलग्न है। मतलब वायु निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। अब इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से है। इसकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बंगलुरु में ही 5 इकाइयां हैं तथा कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद तथा कानपुर में भी एक इकाइयां वायुयानों के निर्माण कार्य में संलग्न है। 11वां है मोटर गाड़ी उद्योग। देखिए मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। विकास उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग। इस उद्योग में प्रमुख इकाइयां हैं जैसे हिंदुस्तान मोटर कोलकाता का, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बम्बई का, अशोक लीलैंड चेन्नई का, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा, सनराइज इंडस्ट्रीज बंगलुरु। हिंदुस्तान मोटर कोलकाता, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बम्बई, अशोक लीलैंड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा, सनराइज इंडस्ट्रीज बंगलुरु। अगला है दवा निर्माण उद्योग। देखिए बम्बई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी, पेनिसिलिन के लिए पिंपरी प्रसिद्ध है, मथुरा, हैदराबाद, ये ऐसे स्थान हैं जहां दवा का खूब निर्माण होता है। मुंबई, दिल्ली, कानपुर,
हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी जहाँ पेनिसिलिन बनती है, मथुरा, हैदराबाद आदि। अगला है सीसा उद्योग। देखिए भारत में सीसा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य में मिलता है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में। फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद भारत में सीसा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं। फिरोजाबाद और सिकोहाबाद। पश्चिम बंगाल में कुछ केंद्र हैं सीसा उद्योग के, जैसे बेलगछिया, सीतारामपुर, रिसड़ा, वर्धमान, रानीगंज एवं आसनसोल। बेलगाछिया, सीतारामपुर, रिसड़ा, वर्धमान, रानीगंज और आसनसोल। झारखंड में कुछ केंद्र हैं जैसे जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद। महाराष्ट्र में हैं जैसे मुंबई, पुणे, दादर, सतारा, सोलापुर एवं नागपुर। गुजरात में हैं जैसे बड़ौदा और मोरबी। बिहार में है पटना एवं कहलगांव। राजस्थान में है जयपुर। उत्तर प्रदेश में है नैनी, रामनगर, बहजोई, बालाबाली एवं फिरोजाबाद। अन्य स्थान हैं जैसे अंबाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बेंगलुरु और गुवाहाटी। ये सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अगला है अभियांत्रिकी उद्योग। देखिए हटिया, दुर्गापुर, विशाखापत्तनम, नैनी, बेंगलुरु, अजमेर, जादवपुर ये अभियांत्रिकी उद्योग के प्रमुख स्थान हैं। कौन कौन? हटिया, दुर्गापुर, विशाखापत्तनम, नैनी, बेंगलुरु, अजमेर, जादवपुर। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची की स्थापना। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। 1958 ईस्वी में। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953। लघु उद्योग बोर्ड 1954। केंद्रीय विक्रय संगठन 1958। केंद्रीय विक्रय संगठन जो चेन्नई में है, इसकी स्थापना 1958 में हुई। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953। लघु उद्योग बोर्ड 1954 और केंद्रीय विक्रय संगठन चेन्नई 1958। तो ये अभियांत्रिकी उद्योग हुआ। अगला है कारखाना उद्योग, रेल उपकरण उद्योग। देखिए चितरंजन पश्चिम बंगाल रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। चितरंजन जो पश्चिम बंगाल में है। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई। 26 जनवरी 1950 के दिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई। वर्तमान में वहाँ विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। पश्चिम बंगाल चितरंजन, वहाँ आजकल विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। वाराणसी डीजल इंजन। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर झारखंड में भी होता है। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर झारखंड में भी होता है। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेरम्बूर नामक स्थान पर सन 1952 में स्थापित किया गया। चेन्नई के समीप पेरम्बूर रेल के डिब्बे 1952 में। इसमें उत्पादन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1955 से हुई। 52 में बना और 2 अक्टूबर 1955 से उत्पादन हुआ। इसके अन्य प्रमुख केंद्र बेंगलुरु और कोलकाता में हैं। जो ये बना है पेरम्बूर चेन्नई में, तो इसकी और शाखाएं हैं बेंगलुरु और कोलकाता। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। रायबरेली उत्तर प्रदेश व कचरापारा पश्चिम बंगाल में, रायबरेली उत्तर प्रदेश व कचरापारा पश्चिम बंगाल में रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाइयां लगाई गई हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री, डिब्बे बनेंगे। केरल के पालाकाड में भी रेल कोच फैक्ट्री लगाया जा रहा है। केरल के पालाकाड में
बिहार के मड़ौरा में डीजल इंजन व मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना लगाया जा रहा है। बिहार के मड़ौरा में डीजल इंजन और मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना लगाया जा रहा है। छपरा जो बिहार में पड़ता है, छपरा में रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई। छपरा में रेल व्हील, पहिया नहीं, कि इसकी कंपनी स्थापित की गई। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत व डीजल इंजन के अव्यय बनाने की 2 फैक्ट्री लगाई जा रही हैं। विद्युत व डीजल इंजन के अव्यय बनाने की 2 फैक्ट्री लगाई जा रही हैं। IIT रुड़की में देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है। जो पहला भारत का इंजन था, रेलवे इंजन थॉमसन, तो वो कहाँ खड़ा है? IIT रुड़की में। अगला है उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। देखिए, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 ईस्वी के बाद ही हुआ है। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र जैसे कर्नाटक जो है, ये बेंगलुरु मैसूर का, कर्नाटक में बेंगलुरु मैसूर में है। पंजाब में अमृतसर और धारीवाल में है ऊनी वस्त्र केंद्र। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर। राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, ये ऊनी वस्त्र के प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी आदि भारतीय कालीनों के महत्वपूर्ण आयातक हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और जर्मनी। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है जिसका शिकार शहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। मतलब चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है और इसका शिकार इसलिए होता है क्योंकि इसमें शाहतूश नामक ऊन जो बहुत हल्की होती है और गर्म होती है, इसलिए ये इसका शिकार किया जाता है, चीरू या तिब्बती एंटीलोप का। 17वां उद्योग है बिजली के सामान। बिजली के सामान भोपाल में मिलते हैं, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम हैदराबाद में जो है, तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता में बिजली के सामान बनाने के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तिरुचिरापल्ली, रामचंद्रम हैदराबाद, हरिद्वार, भोपाल। टेलीफोन उद्योग, 18वां उद्योग है टेलीफोन उद्योग। बेंगलुरु और रूपनारायणपुर टेलीफोन उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अगला है रेशम उद्योग। भारत एक ऐसा देश है जहां सहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। मतलब रेशम 4 प्रकार का होता है, सहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा। और भारत ही एक ऐसा देश है जहां इन 4 प्रकार की रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है, मतलब बहुत होता है मूंगा रेशम भारत में। कुछ संस्थान हैं रेशम उद्योग के, जैसे केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण, ये मैसूर एवं ब्रह्मपुर में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण, ये मैसूर एवं ब्रह्मपुर में है, जबकि केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान ये मेंदी पाथर मेघालय में है। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण, ये रांची झारखंड में है। कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। कर्नाटक जो है देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यहाँ सहतूती यानी मलबरी रेशम बनाया जाता है। यहाँ देश का 56% रेशमी धागा बनाया जाता है कर्नाटक में। 41% कच्चा रेशम और 56% रेशमी धागा। रेशम उत्पादन आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर 35% होता है आंध्र प्रदेश में और 41% होता है कर्नाटक में। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का योगदान लगभग 3% होता है। मतलब 100 कपड़े गए हैं तो 3 उसमें रेशम के निर्यात। गैर सहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। कुछ रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में हैं श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग, बारामूला, तो यहाँ रेशम उद्योग केंद्र हैं जम्मू कश्मीर के। पंजाब में जैसे अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना।
तमिलनाडु के जैसे हैं सलेम, तंजौर, कांजीवरम, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, हावड़ा, 24 परगना। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, पोरबंदर। बिहार के भागलपुर, गया, पटना। कर्नाटक के बंगलुरु और मैसूर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, वाराणसी, शाहजहांपुर। भारत चीन के बाद विश्व का द्वितीय रेशम उत्पादक देश है। भारत जो है चीन के बाद द्वितीय, 18% भारत में रेशम होती है। चीन के बाद दूसरा नंबर है रेशम उत्पादन में। अगला है चर्म उद्योग, 20वां और अंतिम उद्योग है चर्म उद्योग। देखिए, भारत में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बंगलुरु हैं। कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बंगलुरु है। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कानपुर जो है चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो भारत में उद्योग हुए। नेक्स्ट पार्ट में अब लूसेंट ऑप्शनल के क्वेश्चन आएंगे और साथ में ही एक्सप्लेन हो जाएगा किरण बुक से भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।